हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एक स्कूल के यूनिट टेस्ट में आए थे। उन्हें मैंने नोट डाउन किया है और अब उन्हें सोल्व करा रहा हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमें बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें px क्या गिवन है। हमें px गिवन है x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स और प्लस √2। हमें फैक्टर दिखाना था x+1 को, तो इसको इक्वल टू 0 रखो, एम्प्लॉय करके x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये +1 उधर चला जाएगा -1, x की वैल्यू आ गई। अब p के अंदर जो है पॉलिनोमियल उसमें x की जगह पे -1 पुट करिए। -1³ -1 स्क्वेयर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। -1 का क्यूब ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा। -1 का स्क्वेयर +1 होता है और +1 इंटू -1। कई बच्चे गलती करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं, जबकि पहले स्क्वेयर सोल्व होगा। स्क्वेयर सोल्व होने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव -1 आएगा। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और मल्टीप्लाई में है, इसलिए हो जाएगा ये पॉजिटिव। और पॉजिटिव 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव में 2 आएगा और पॉजिटिव में √2। ये ऑलरेडी पॉजिटिव में √2 है ही। तो हम देखते हैं कि -1 -1 -2 प्लस 2 √2 और √2 1 + 1 2√2 हो जाएगा और ये -2 से 2 कैंसिल, ये आया 2√2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास वो ये गिवन है कि भाई फैक्टराइज करना है 6x² -6 प्लस 5x को, यानी कि आपके पास 6x² है -6 है और प्लस 5x, इसको फैक्टराइज करना है। पहले तो इसको एक सीक्वेंस में लिखो, x² के बाद x की टर्म आती है, फिर -6 कांस्टेंट टर्म बाद में। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है सम। प्रोडक्ट तो मतलब ये जो 6 है ये और ये जो -6 है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 36 आएगा। सम ये बीच वाली वैल्यू होती है 5। अब 36 के फैक्टर देखो, 9 × 4 36 होता है, लेकिन नेगेटिव का चाहिए तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। तो 9 को पॉजिटिव रहने दो और 4 को नेगेटिव कर दो, क्योंकि 9 - 4 5 होता है और 9 × -4 -36, इसलिए हम यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे +9x -4x -6। तो देखो 9x और -4x 5x होता है। अब स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में इन दोनों में 3 कॉमन है और x कॉमन, तो 3x कॉमन लिया, 3 × 2 = 6 2x, 3x बाहर गया तो 3 × 3 = 9। तो इन दोनों में नेगेटिव कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो -2 कॉमन ले लिया, 2x + 3, फिर 2x + 3 यहाँ भी है और यहाँ भी। मैंने 2x + 3 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बच गया 3x - 2, यहाँ से 3x और यहाँ से -2। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो गया, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमें गिवन है ये कि x + y = 12 एंड xy = 27, फाइंड x³ + y³। यानी कि हमारे पास x + y की वैल्यू 12 गिवन है, xy = 27 और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो फाइंड आउट करनी है x³ + y³ की। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हमें गिवन है, गिवन दैट x + y = 12, फिर आप क्यूबिक बोथ साइड कर दीजिए, ये हो जाएगा x + y होल क्यूब = 12 का होल क्यूब, a³ + p³ यानी कि x³ + y³ प्लस 3xy इंटू x + y, ये आइडेंटिटी होती है x + y के होल क्यूब की। और 12 क्यूब का मतलब है 12 × 12 × 12। अब देखो 12 × 12 तो होता है 144, उसको फिर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 = 8,
82 इंटू 441 यानी कि आ गया 8267 यानी कि ये आपके पास आया 12 का क्यूब आया 1728। यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 xy की वैल्यू हमें गिवन है 27 और x प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है 12। ठीक है, अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1728 माइनस में ये 3 इंटू 27 इंटू 12। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 27 को करते हैं पहले 3 से, अब 81 को करते हैं 12 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 1 1 जा 8, 2 7 9 यानी कि ये आ गया 1728 माइनस 972। अब 1728 में से 972 सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 इससे कैरे लेके 12 माइनस 5 16 7 यानी 756 हो गया आपके पास। ठीक है, ये आपका आंसर, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस एक्स टू की पावर प्लस 2 एक्स की पावर 99 प्लस के इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस 1 देन फाइंड के। जब किसी फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो ये हमें बोल रखा है कि डिविजिबल है तो रिमाइंडर शुड भी 0। अब सबसे पहले तो हम पी एक्स लिख लेते हैं कि पी एक्स आपको क्या गिवन है, यानी कि जो एफ एक्स है फंक्शन वो हमें गिवन है एक्स की पावर 100 प्लस 2 एक्स की पावर 99 और प्लस के। ठीक है, अब गिवन है हमें एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर या इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस 1, एफ एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस 1 ऑफ एफ एक्स। देयरफॉर एफ एक्स प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखो, एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी तो एफ -1 शुड बी 0। अब फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे -1 डालो, विच इम्प्लॉयज करके -1 की पावर 100 प्लस 2 -1 की पावर 99 प्लस के इक्वल टू 0। देखो -1 की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 1। -1 की पावर 99 है, ऑड पावर होने की वजह से ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव का 2, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहेगा। अगर पावर इवन नंबर है तो नेगेटिव की पावर इवन होने पर प्लस हो जाएगा, और अगर ऑड पावर है तो वो नेगेटिव रहेगा। प्लस के इज इक्वल टू 0, फर्दर एम्प्लॉय करके -1 प्लस के इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये गिवन है, मैं एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 में एक डाउट सा लग रहा है मुझे, मैं इसको इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व कराने के बाद कराता हूँ। पहले ये तीनों क्वेश्चन समझिए, इसमें हमें इसको एक्सपेंड करना है क्योंकि इसमें होल स्क्वायर गिवन है 1/4a माइनस b/2 प्लस 1 होल स्क्वायर। हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर क्या है, a/4 है, क्योंकि 1/4a को मैं a/4 लिख सकता हूँ, इधर b/2 और प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ आइडेंटिटी में सबसे पहले तो a/4 का स्क्वायर, फिर प्लस में b/2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर। ध्यान रखना ये जो नेगेटिव है यहाँ इसका स्क्वायर होने पे पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम कर इसको रहने दो आप, a/4 का स्क्वायर प्लस में माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, सी यहाँ पर 1 है, फिर प्लस में 2 इंटू सी यहाँ पे 1 है और इंटू ए। तो मैंने सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको सोल्व कर दो, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इधर देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस आएगा, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, माइनस ए बी बाई 4। इधर इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बचेगा बस। उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल, ए बाई 2 बचेगा प्लस ए बाई 2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 7th है, 7th में हमें गिवन है कि फैक्टराइज करना है इसको। ये गिवन है हमें 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। यानी कि आपको क्या गिवन है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। अब देखो ध्यान से, अब a² प्लस b² प्लस c² वाली आइडेंटिटी बनाते हैं इम्प्लॉय करके। देखो 2 को मैं √2x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, इधर प्लस y है इसका स्क्वायर। और जो 8 होता है एक्चुअल में देखो, जब हम 8 के फैक्टर बनाते हैं तो 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा फिर 2 पे 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका तो पेयर बन गया। और जो ये 2 है इसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, यानी कि एक पेयर इसका बन गया। तो एक प्रकार से 8 को मैं 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर तो 4, √2 का स्क्वायर 2 और 4 2 जा 8। तो याद रखना ये किस तरह से मैंने किया है, ठीक है। प्लस में 2√2z होल स्क्वायर। अब देखो a² प्लस b² प्लस c² तो हो गया। अब हमें ये देखना कि इन तीनों में से नेगेटिव कौन सा लिया जाएगा। अब इधर देखो ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म नेगेटिव है। इनमें x जो वेरिएबल है वो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी, इसलिए जो x वाली टर्म है वो नेगेटिव आएगी, यानी कि माइनस का √2x का होल स्क्वायर आएगा। इसके बाद आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप लिख दो प्लस 2 इंटू xy, यानी कि माइनस √2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, 2√2z इंटू में x। यानी कि सिस्टमेटिक वे में अगर हम देखें तो ये तो देखो 2x² हो गया एक प्रकार से a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर, ये 2a इंटू b, ये 2b इंटू c और ये प्लस में 2c इंटू a। यहाँ पर a होगा ये, b होगा ये और c होगा ये। तो जब आप 2ab लिखो तो पहली दो टर्मों का प्रोडक्ट करके लिखना स्क्वायर हटा करके, यानी कि माइनस √2x इंटू वाई। और b c के अंदर ये b y और c 2√2z को लिखोगे और प्लस में 2c। ऑटोमेटिकली आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर माइनस √2x प्लस का y और प्लस में 2√2z होल स्क्वायर। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि x वाली टर्म नेगेटिव क्यों ली गई। यहाँ पर x वाली टर्म नेगेटिव में है और इसमें भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी x वेरिएबल कॉमन है। तो जो वेरिएबल कॉमन होता है हम उसी टर्म के आगे नेगेटिव लगाएंगे। x कॉमन था इसलिए x वाली टर्म के आगे नेगेटिव लगाया। अब फैक्टराइज करना था इसलिए मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ। ये एक मिनट, ये ऐसे माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, एक बार स्क्वायर था इसलिए दूसरी बार भी लिखेंगे √2x प्लस y प्लस 2√2z। तो ये फैक्टराइज हो गया आपका आंसर। अब हमारे पास 8th क्वेश्चन आता है। 8th क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज किसको करना है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p ये है। तो ये ध्यान से देखना, ये तो हो गया 3p होल क्यूब, क्योंकि क्यूब है और 3 का क्यूब 27 होता है तो 3p होल क्यूब लिख सकता हूँ। इधर 216 होता है 6 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू a स्क्वेयर इंटू b। ध्यान से देखना, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ देखो 3 से ये कैंसिल होकर 2 और 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। यानी कि जब मैं इस टर्म को सोल्व करूँगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9p² इंटू 1/6, तो 3 से ये 2 9/2p² आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद प्लस में 3 लिखूँगा, इंटू में आपके पास 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। तो 3 इंटू 3 9 है, 6 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा 36 और 9 4 जा 36 और p। ठीक है, तो हमें ना पहली दो टर्में देखनी है कि वो किसका क्यूब है। उसके बाद तो आपके पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू पता चल गई 3p है और b की वैल्यू पता चल गई 1/6। तो इसके अंदर देखो a क्यूब फिर माइनस बी क्यूब माइनस 3a² इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। अब ये ऑटोमेटिकली a माइनस बी होल क्यूब बन जाएगा और होल क्यूब बनने के बाद इसको 3 बार लिख दो क्योंकि फैक्टराइज करना था, 1 और ये 2 और ये 3, क्योंकि होल क्यूब था 3 बार। ये हो गया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि मुझे इसमें कुछ डाउट सा लग रहा था, लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमारे पास ये गिवन है कि भाई 1/x a² माइनस b²। ध्यान रखना ये 1 के अपॉन में x की पावर a² माइनस b² है। ठीक है, उसकी पावर फिर आपको दे दी 1 के अपॉन a माइनस b, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद हमें दे दिया a प्लस b, उसके बाद लास्ट में हमें फाइनली गिवन है 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मुझे x इनवर्स के इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, पावर पर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 1/x a² माइनस b² को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 1 की पावर तो कितनी भी कर दो वो 1 ही रहेगा। इसमें ये पावर a² माइनस b² की पावर ये है 1/ में a माइनस बी मल्टीप्लाई हो गई, करली ब्रैकेट a प्लस बी, उसके बाद 1/a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, मैं पहले LHS लेकर के चल रहा हूँ, LHS इज इक्वल टू, तो यहाँ पे a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, फिर ब्रैकेट। अब ये करली ब्रैकेट है, पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 1/x की पावर a प्लस बी, उसकी पावर भी a प्लस बी है। 1 की पावर a प्लस बी करेंगे तो 1 ही आएगा, x की पावर a प्लस बी और फिर से a प्लस बी है तो मल्टीप्लाई होकर के इसका स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और वो है आपके पास 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फिर से वही होगा भाई 1 के अपॉन x a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये पावर है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होंगी तो ये ऐसे हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये रूल, a की पावर m होल पावर n हो तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर 1 के ये ऐसे भी है तो भी ध्यान रखना 1 की पावर n और a की पावर mn, 1 की पावर n 1 ही होता है, इसलिए मैंने 1 को 1 ही रखा। अब ये 1/x बच गया, और 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इनवर्स, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, RHX के, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था आपके पास। इसको अब ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा खुद से करके देख लेना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।